यहाँ पे आप देख पाओगे हाल ही में ढाका यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर ने मीडिया के सामने ये कहा, लोगों की तालियों के बीच में, कि बांग्लादेश को पाकिस्तान के साथ हाथ मिला लेने चाहिए और एक न्यूक्लियर पावर कंट्री बन जाना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि चाहे बांग्लादेश के हाथ में न्यूक्लियर वेपन्स ना आए, मगर पाकिस्तान के साथ कोलैबोरेशन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर न्यूक्लियर पावर। ये जो स्टेटमेंट है डायरेक्टली ये मैं आपको दिखाना चाहता हूं। In order to change the Indian habitual perception, our only answer, as I feel, is nuclearization. Nuclearization does not mean that we have to be a nuclear power. Nuclearization, I mean that we have to develop a nuclear treaty with our former adversary, Pakistan. Pakistan is the most reliable, trustworthy security ally of Bangladesh. This is exactly what the Indians want us not to believe. This is exactly what Awami League wants us not to believe. But this is exactly what, Pakistanis, their herds burn out. They may not ask formally for forgiveness, but they don't want to see us become an Indian vassal. They will do anything, I can assure you, they will do anything to protect us from the Indians. ना ये पूरी स्टेटमेंट बहुत अजीब है। एक बार को अगर आप ये सोच रहे हैं कि क्या ये पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी की बात कर रहे हैं, अगेन पाकिस्तान कोई ऐसा कंट्री नहीं है जो पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी के लिए जाना जाता है। पाकिस्तान AQ खान का कंट्री है, एक ऐसा साइंटिस्ट जिस पर पाकिस्तान की सरकार ने ही आरोप लगाए थे कि उसने न्यूक्लियर वेपन्स के सीक्रेट्स बाकी कंट्रीज को बेचे हैं। तो यहाँ पे आपने सुना ढाका यूनिवर्सिटी, ढाका कैपिटल है बांग्लादेश की, ढाका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर मीडिया के सामने, स्टूडेंट्स के सामने आके कहते हैं कि इनको आज के समय बांग्लादेश पाकिस्तान न्यूक्लियर ट्रीटी चाहिए। क्यों चाहिए? ताकि इंडियंस को सबक सिखाया जाए। अब हमने ऐसा क्या किया है कि सबक सिखाने की कोई आवश्यकता क्या आन पड़ी? यहाँ पर हमने कोई क्या इनका नुकसान किया है? इसके बारे में कोई इनके पास कोई प्रॉपर आंसर नहीं है, मगर एक आप कह लीजिए बहुत दिल से इनके आज के समय एक फीलिंग आ रही है कि पाकिस्तान के साथ रिलेशंस बांग्लादेश के बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने चाहिए। और चाहे पाकिस्तानी माफ़ी ना भी मांगे, 1971 में जो जेनोसाइड हुआ था उसकी फॉर्मली पाकिस्तानीज माफ़ी ना भी मांगे, खुद कहते हैं, तब भी पाकिस्तान के साथ हाथ मिलाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पाकिस्तान इनके हिसाब से इनका क्लोजेस्ट एलाई है। नाउ अगेन ये कोई ऐसा नहीं है कोई सड़क पे चलता हुआ आदमी बोल रहा है। आप सबने देखा जो माइक लगे थे मीडिया के, ढाका यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर है। हजारों बच्चे जो कल को हो सकता है कि बांग्लादेश के शायद डिप्लोमेट्स भी बने, ये सब बातें सुनकर इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। और ये बस एक चैप्टर है, कई और चीजें मैं आपको दिखाना चाहता हूं जो बांग्लादेश में हो रही है। दिस इज वेरी वरिंग फॉर इंडिया। बांग्लादेश में जो प्रेस क्लब ऑफ बांग्लादेश है, वहां पर मोहम्मद अली जिन्ना की जो एनिवर्सरी है, जो डेथ एनिवर्सरी है, इस पर शोक मनाया गया। मोहम्मद, ये पहली बार हम देख रहे हैं, दिस इज द फर्स्ट टाइम एवर। और साथ ही साथ हम ये भी देख रहे हैं कि देखो बांग्लादेश में ना बंगाली लैंग्वेज को लेकर हमेशा प्राइड थी। अब ये जो प्राइड है इसको भी इरेज करके धीरे धीरे उर्दू को ज्यादा प्रमोट करने की कोशिश की जा रही है। सडनली आप कह लीजिए जो पाकिस्तानी बांग्लादेशीज के साथ करना चाहते थे, जिसे शेख मुजीबुर रहमान ने रोका, अब बांग्लादेश में कई ग्रुप्स हैं वो खुद ही अपने साथ ऐसा करना चाहते हैं। ये जरा आप देख पाओगे, ये बांग्लादेश के दृश्य में आपको दिखा रहा हूं। अगेन ये सब बदलाव सड़कों पे कहीं नुक्कड़ गली में नहीं हो रहे, ये यूनिवर्सिटीज में, प्रेस क्लब में, जो इनका इंटेलेक्चुअल, जो भी आप कह लीजिए, जो इलीट अपर क्लास है, जो पढ़े लिखे लोग हैं, वहां पर हम ये बदलाव देख रहे हैं। इससे बहुत खुशी महसूस हो रहा है जो 15-16 साल बाद हम लोग उर्दू में और यहाँ भी प्रोग्राम में शामिल हो सका। इसके लिए ये प्रोग्राम का जो आयोजन किया उनके लिए दिल से मेरे शुक्रिया और धन्यवाद है। जेहेतु हम लोग मीरपुर, मोहम्मदपुर, हमारे बाप दादा पाकिस्तान के नाम पे मारे गए, जेहेतु भारत से आके इस देश को पाकिस्तान बनाए। बेशक अगर जिन्ना साहब नहीं रहते तो एशिया महादेश में मुसलमान का कोई मुल्क ना रहता। वाह, आई मीन जो हम देख रहे हैं ये हिस्टोरिक है। एक आप कह लीजिए कंट्री का DNA कंप्लीटली चेंज किया जा रहा है। आई वुड से जो बांग्लादेश जिसके बारे में हमने पढ़ा था कई दशकों से, एवरीथिंग इज बीइंग ट्रांसफॉर्म्ड, ये एक रेवोल्यूशन से कम नहीं है। अब इस सब के बियॉन्ड आप अगर देखें तो अचानक से अल कायदा से जुड़े हुए जो आतंकवादी संगठन है, फॉर एग्जांपल एक पाकिस्तान में
बैंड आतंकवादी संगठन है, जो वैसे मैं कहूँगा बिल्कुल छुपा रहता था। इसकी फुल फॉर्म यहाँ पे आप देख पाओगे, असरुल्लाह बांग्ला टीम, एबीटी। ये एक डेजिग्नेटेड आतंकवादी संगठन है बाय द गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश, इंडिया, यूके एंड यूएसए। यूएन में आई डोंट थिंक अभी इनको डेजिग्नेट किया गया है एज ए टेररिस्ट आउटफिट। इस ग्रुप का एक आतंकवादी ओपनली एक वीडियो में कहता है कि इंडिया में जो वेस्ट बंगाल स्टेट है, इसे इंडिपेंडेंस घोषित कर देनी चाहिए प्राइम मिनिस्टर्स रूल से। अगेन जो इनकी लैंग्वेज अजीब सी है, कोई कोई पीएम का कोई रूल है नहीं वहाँ पे। और लिटरली इंडिया में जो वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर है, उनको ये मैसेज सेंड कर रहे हैं। तो बांग्लादेश से देखिए एक के बाद एक करके जो ये हमें विजुअल्स दिख रहे हैं, दीज आर वेरी वेरी वरिंग। और आप अगर मुझसे पूछें कि यूएस और कई और बड़ी कंट्रीज ऑब्वियसली यहाँ पे कुछ इंटरवेंशन करेंगी, तो इसके चांसेस भी मुझे बहुत कम दिख रहे हैं। यूएसए से उम्मीद ये थी कि ऐसे टाइम में ये अर्ज करेंगे बांग्लादेश को कि आप अतीत में एक यू टर्न मत ले लीजिए, आगे बढ़िए, बिकम अ प्रोग्रेसिव कंट्री, अपनी इकोनॉमी पर फोकस करिए। ये कहाँ आप न्यूक्लियर वगैरह कहाँ जा रहे हैं आप अचानक से। बट यूएस ने क्लियरली इस वक्त एक पॉलिसी अपनाई है, जो भी बांग्लादेश से ऐसी स्टेटमेंट्स आ रही है सब इग्नोर कर दो। बांग्लादेश को फंडिंग चाहिए, वो फंडिंग दो। यूएसए ने हाल ही में $202 मिलियन की एडिशनल फंडिंग ये अनाउंस कर दी है फॉर बांग्लादेश। शेख हसीना के टाइम में सैंक्शंस, और अब जो ये रिजीम चेंज हो चुका है, तो अब यहाँ पे मिलियंस ऑफ डॉलर्स यूएस से आ रहे हैं। तो देखिए बांग्लादेश का क्या इन्होंने प्लान कर रखा है कि क्या बनाना है इस कंट्री को, गॉड नोज। बट दिस इज वरिंग फॉर इंडिया। मैं क्लियरली यहाँ पर यही बोलूंगा कि बहुत ही चिंताजनक ये दृश्य आ रहे हैं। और ऑफ कोर्स इन द फ्यूचर अभी डोनाल्ड लू की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विजिट होगी टू बांग्लादेश, उससे रिलेटेड अपडेट्स आती हैं, तो आई विल मेक एन अपडेटेड वीडियो फॉर यू लेटर। और